नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम् तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामिततमते तात मतातीतमृतेमित स्वचित्तपटयालेख्य जिनं चारु भजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरुष निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फलसार। जाचे शिव फलसार। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जब जीवात्मा एकांत में अनेक तरह के तपों और परीक्षाओं को सहन करता हुआ कुछ मंगल भावना करता है विश्व कल्याण के लिए। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने आत्महित के अलावा परहित के लिए भी कुछ प्रयास करती हैं। आप देखेंगे दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग या तो परहित में लगे रहते हैं या आत्महित में लगे रहते हैं। परहित में लगे रहने वाले लोग भी दुनिया में बहुत हैं जो हमेशा केवल दूसरों के लिए ही उपकार करने की भावना करते हैं। यह विचार रखते हैं कि शायद केवल दूसरों के उपकार करने से, दूसरों के लिए ही अच्छा करने से हमारा भी अच्छा हो ही जाएगा। ऐसा भी सोचने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं और इसी तरह का जीवन भी जीते हैं। अनेक तरह के दया के, परोपकार के, पर कल्याण के कार्य करते हैं। इस तरह का कार्य करके वह परोपकार करते हैं और परोपकार करने के साथ साथ वह ये सोच लेते हैं कि शायद दूसरे का उपकार करने में ही हमारा स्व उपकार है।
इस तरह के विचार से वह कुछ स्व उपकार भी कर ही लेते हैं, लेकिन वह स्व उपकार उसमें पूर्णतया निहित नहीं होता और वह स्व उपकार पूरा का पूरा नहीं हो पाता। यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि हित जब भी किया जाता है, जिसको उद्देश्य लेकर के करेंगे उसी का होगा। अगर हमारे पर्पज में दूसरों के लिए ही केवल हित करने का भाव है तो दूसरों का हित होगा, और अगर हमारे पर्पज में केवल अपना ही आत्महित करने का भाव है तो वह केवल आत्महित ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी कुछ प्रवृत्तियां अपनाई जाती हैं जिसमें स्वहित भी हो और परहित भी हो। जहां पर परहित होता है वहां पर स्वहित थोड़ा होता है, यदि परहित ही केवल उद्देश्य में है तो। और जहां पर स्वहित ही उद्देश्य में होता है तो वहां पर परहित भी बहुत थोड़ा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोई आत्मा स्वहित भी करता है और परहित भी करता है। ये बहुत अच्छा गणित है जो आप अगर समझेंगे तो समझ पाएंगे कि आज के पढ़े लिखे बच्चे केवल परहित की तरफ देखते हैं, केवल परहित को ही अपना धर्म समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए कुछ करना समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्हें अपनी चीज पर, अपने आप पर कोई विश्वास नहीं होता। अपनी चीज से मतलब अपनी आत्मा, अपनी चेतना की तरह तरह की परिणतियां, और उन परिणतियों में हम अपने लिए भी कुछ करें ऐसा उनके विश्वास में नहीं आता। उन्हें केवल किसी को पढ़ा देना, किसी को मेडिकल की हेल्प दे देना, किसी को किसी तरह की हेल्प दे देना, इन्हें उसी में ही केवल अच्छा लगता है और उसी को ही वो केवल सर्वस्व मान लेते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां भी हमें अनेक अपनी पीढ़ियों में देखने को मिलती हैं, समाज में, देश में, लोगों में देखने को मिलती हैं। और कहा भी गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, ये कहा भी गया है, लेकिन परहित को ही धर्म मान करके यदि हम ये मान लेते हैं कि इसी में मेरा आत्मा का हित हो गया, तो कहीं हम भूल कर जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। परहित को धर्म मान करके यदि हम आत्महित नहीं करते हैं और उसी को हम ये समझ लेते हैं कि इसी से ही हमारा आत्मा का कल्याण हो गया, तो कल्याण नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और अच्छा उसी मायने में होगा कि अगर आपने किसी को पैर दिए हैं तो आपको पैर मिलेंगे, अगर आपने किसी को दवाई दी है तो आपको दवाई मिलेगी, अगर आपने किसी को गिरते हुए को उठाया है तो आपको भी कोई उठाने वाला मिल जाएगा, आपने किसी को आगे बढ़ाया है तो आपको भी कोई आगे बढ़ाने वाला कभी मिल जाएगा। जैसा हित करोगे रिटर्न होकर के वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि यह भी इस यूनिवर्स का एक लॉ है। जिस तरह की एनर्जी हम अपने इस यूनिवर्स के अंदर बाहर फेंकते हैं, वही एनर्जी रिएक्ट होकर के बाद में हमारे पास में आती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस तरह की एनर्जी जब हमारे अंदर आती है तो वह हम उसी तरह की चीजें प्राप्त करते हैं जो चीजें हमारे पास में अपने ही पुण्य से या अपने ही उस कर्म से हमें प्राप्त होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए कहना है जो केवल परहित में ही लगे रहते हैं और परहित को ही केवल धर्म समझते हैं और परहित में ही अपने लिए समझ लेते हैं कि हमने अपना जीवन बहुत अच्छा कर लिया। कहीं एक फैक्टर छूट गया, जहां स्वहित भी होना चाहिए था, वह स्वहित की भावना वहां कम रह गई, छूट गई। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल स्वहित में ही लगे रहते हैं, अपनी त्याग, अपनी तपस्या, अपनी आत्म साधना, अपना ज्ञान, अपना ध्यान, बस अपने में ही लीन रहते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। जैसे परहित में एकांत रूप से लगे रहने वाले लोग होते हैं, ऐसे स्वहित में भी एकांत रूप से लगे रहने वाले लोग होते हैं। और स्वहित में लगे रहने वाले उन लोगों के माध्यम से भी कभी परहित नहीं हो पाता। हो जाए तो थोड़ा बहुत
कोई उनके संपर्क में आ जाए कोई पुण्य योग से, तो उसका भी कभी कभार कुछ हित हो सकता है, लेकिन परहित के लिए वो कुछ बहुत अधिक करने की भावना नहीं करते हैं। एक तीसरी क्वालिटी है जिसमें स्वहित करते करते भी परहित की भावना आ जाती है, और जब परहित करने की भावना आती है तो वह परहित इस क्वालिटी का होता है कि वैसी क्वालिटी फिर दूसरे के पास में नहीं होती है। 3 तरह की चीजें आपके सामने हैं, कौन सी चीज आपको पसंद आ रही है? 3 तरह की ज्ञान की चीजें हैं, 3 तरह की भावनात्मक चीजें हैं, 3 तरह के आपके लिए प्रवृत्तियां करने की चीजें हैं, 3 तरह की आपकी मनोदशाएं हैं। कौन सी मनोदशा आपको पसंद आ रही है? केवल दूसरे का हित करते रहना, या केवल स्वहित में ही लगे रहना, या स्वहित के साथ साथ परहित की भी भावना करना? बोलो बोलो। बोलो क्या विचार हो? उंगली उठ रही है 3 नंबर की है? ज्यादातर लोग इसी को पसंद करेंगे, ऐसा लग रहा है कि स्वहित के साथ साथ परहित भी होना चाहिए। और यही भावना आनंद मुनि महाराज की बन रही है कि वह स्वहित के साथ साथ परहित करने के लिए भावना भा रहे हैं। जब तक भावना नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तीर्थंकर यूं ही नहीं बनते, तीर्थंकर भी भावना करते हैं। तीर्थंकर के मन में भी एक कल्याण करने की भावना आती है, विश्व का कल्याण करें। कैसे करें? एक जन्म में हो जाए कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। ऐसे भी जीव होते हैं कि जो उसी जन्म में भावना करते हैं और उसी जन्म में उस भावना के फल से तीर्थंकर बन जाते हैं। ऐसे भी जीव होते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए वह उसी जन्म में मुनि महाराज बनकर के भावना करते हैं, और वह मुनि महाराज बनकर के ऐसे कर्म का बंद करते हैं जिसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये कर्म है, यह एक कर्म का भेद है। कर्म की एक स्पेशल टाइप है जिसके माध्यम से उस कर्म को बांध करके उसी कर्म के फल से फिर वह कल्याण किया जाता है। उस कर्म के फल से ही दूसरों के लिए बहुत कुछ दिया जा सकता है, जिस कर्म का नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। ऐसे भी लोग होते हैं, गर्भ में आए तब उन्हें कुछ नहीं पता था, जन्म हुआ तब उन्हें कुछ नहीं पता, वैराग्य धारण किया, तप धारण किया, और तप धारण करने के बाद में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति की भावना की, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, और जब उन्हें तपस्या करते करते केवल ज्ञान हो गया तो वह अरिहंत तो बने ही, लेकिन अब वो तीर्थंकर अरिहंत बने। उनके केवल ज्ञान कल्याणक ही होंगे और एक अंत में निर्वाण कल्याणक होगा। केवल 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। सुन रहे हो? कुछ और भी बताया जा रहा है आपको। 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। ऐसे भी होते हैं कि गर्भ में आए तब कुछ अता पता नहीं था, जन्म लिया तब भी कुछ पता नहीं, और जन्म लेने के बाद में गृहस्थ अवस्था में भी उन्होंने कुछ ऐसी भावनाएं भाली, और उस भावना के माध्यम से उनके लिए ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। और फिर जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनका तप कल्याणक हुआ, और जब वो अरिहंत बने तो ज्ञान कल्याणक हुआ, और फिर बाद में उनका निर्वाण कल्याणक भी हुआ। 3 कल्याणक से भी तीर्थंकर बन के भी स्वहित और परहित कर लिया जाता है। सुन रहे? 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, लेकिन वो तीर्थंकर यहां नहीं होंगे, इस भरत क्षेत्र में नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर तो जो हो रहे हैं, जो होंगे, वो सब निश्चित होंगे। ये कार्य तो वहां होगा जहां पर निश्चितता नहीं है, और जहां पर और भी तीर्थंकर किसी भी समय पर बन सकते हैं, उन्हें विदेह आदि क्षेत्र कहते हैं। ऐसे विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर बनने वाले ऐसे जीव होते हैं। जैसा आप यहां देख रहे हो, भरत क्षेत्र में ये काल चल रहा है, तीर्थंकर होते हैं। ऐसे विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर हमेशा बने ही रहते हैं। अभी भी उन विदेह क्षेत्रों में तीर्थंकर हैं, और कम से कम 20 तीर्थंकर तो इस धरती को हमेशा सुशोभित किए रहते हैं।
इस 2.5 द्वीप को हमेशा सुशोभित किए रहते हैं। 20 तीर्थंकर हमेशा अपने क्षेत्र में रह करके अपने क्षेत्र के जीवों को वहां पर हित के साथ साथ अपने आत्म कल्याण के मार्ग में भी लगाते रहते हैं। हम यहां बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं हम भरत क्षेत्र में रह करके, भरत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों की, और वह तीर्थंकर जो यहां उत्पन्न होंगे, केवल यहीं पर जन्म लेंगे, उन तीर्थंकरों की वह संख्या निश्चित होती है। और ऐसे वह तीर्थंकर 24 ही होते हैं। और इस भरत क्षेत्र में उन 24वें तीर्थंकरों में से हम जिन तीर्थंकर की कथा आपके लिए रख रहे हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं, पारसनाथ भगवान। उनकी चर्चा चल रही है, पिछले जन्मों की चर्चा चल रही है। जब वह आनंद मुनि महाराज हैं तब उस समय पर विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर होंगे, भरत क्षेत्र में क्या होगा पता नहीं, लेकिन उस समय पर भी वह एक सामान्य मुनि महाराज बनकर के आत्म कल्याण में लगे हैं, आत्म कल्याण में लगे हैं। एक मन में उनके अंदर भाव आया, आत्मा के कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण भी होना चाहिए। जब संसार में रहने वाले जीवों के दुखों को देखा जाता है और संसार में रहने वाले जीवों के उद्धार की भावना की जाती है कि इन जीवों का भी संसार से ऊपर उठना हो, ये जीवात्माएं भी संसार के दुखों से ऊपर उठें, ये भी अपने आत्मा को पहचाने, ये भी अपने आप को पहचाने और ये भी भगवान बने, ऐसी भावना जब की जाती है तो वह भावना पर हित की भावना कहलाती है। ऐसा हित नहीं किसी को पैसे चाहिए पैसे दे दिए, किसी को ब्लड चाहिए ब्लड दे दिया, किसी को हाथ पैर चाहिए हाथ पैर दे दिए, किसी को अपनी किडनी दे दी, किसी को लीवर दे दिया, किसी को आंखें दे दी। इससे कुछ नहीं होना जाना। ये तो एक छोटा सा एक जन्म का कोई किसी के लिए हेल्प है, वो अपनी उस हेल्प से कुछ अपने लिए अच्छा कर पाए ना कर पाए कोई गारंटी नहीं है। अगर भावना ही करना है, पर हित की भावना ही करना है तो उस लेवल की करो, उस क्वालिटी की करो कि जिसको करने के बाद में वो जीव ऐसे दुखों को ही प्राप्त ना हो। ऐसी भावना करो कि किसी जीव को इस तरीके के दुख मिले ही ना। ऐसी भावना करो कि कोई भी मनुष्य इस तरीके के जन्म को यदि प्राप्त करे तो कभी भी वह विकलता में विकलांगता में जिए ही ना। और जब भी उसका जन्म हो, ऐसा जन्म हो कि वह जन्म लेने के बाद में अपना आत्म कल्याण करने की भावना करे और अपने स्वहित में लगने की भावना करे, और इस तरह की भावना करके वह अपनी आत्मा को हमेशा के लिए दुखों से मुक्त कर ले, ऐसी भावना करो। यह कहलाता है परहित। नहीं समझ में आ रहा? छोटे छोटे सी हेल्प करके कितनों को कब तक सुखी रख पाओगे? जिनकी आप हेल्प कर रहे हो वो कभी कोई आतंक भी कर सकते हैं, कभी चोरी भी कर सकते हैं, कभी किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, आपके द्वारा दी गई हेल्प से किसी की जान भी ले सकते हैं, कोई बड़े बड़े कुछ भी क्रिमिनल बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ये हेल्प कोई बहुत बड़ा हित नहीं है किसी का। ये तो एक काम चलाऊ चीजें हैं। हम काम चलाऊ चीजों को बहुत बड़ी चीजें समझ लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उसी लेवल का है। अगर हम जानना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से कि पारसनाथ भगवान ने क्या किया, कौन सी भावना की, क्या उनकी भावना से ये भावना आई कि उनके जाने के बाद भी आज दुनिया में जितने मंदिर हैं, जितना सबसे ज्यादा पारसनाथ भगवान का नाम है, उतना किसी तीर्थंकर का आज नाम नहीं है जितना पारसनाथ भगवान के नाम से लोग आह्लादित होते हैं। क्यों? सभी ने वो भावना की है, सभी ने सब कुछ किया है, लेकिन उन पारसनाथ भगवान ने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने आत्महित के साथ परहित भी किया है, और उनके लिए ये इसलिए भी मिला है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेले नहीं जी रहे हैं, वो अकेले हीरो नहीं बन रहे हैं, उन्हें हीरो बनाया जा रहा है। वो हीरो बन पा रहे हैं, लेकिन उनके बनने में भी एक दूसरा विलेन उनके साथ में लगा रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पारसनाथ भगवान ही 24 तीर्थंकरों में क्यों इतने ज्यादा फेमस हैं, तो आप कह देना एक ही बात कि बाकी के 23 तीर्थंकरों के साथ में कोई भी विलेन नहीं था, वो अकेले हीरो थे।
इनके साथ में एक कमट रूपी विलेन की कहानी भी जुड़ी हुई है। इस कारण से ये वो हीरो बन के आए हैं जो दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। समझने की कोशिश करो। हाँ। और उसके साथ साथ जिन्होंने अपने मन के अंदर ये भाव किया, स्वहित तो कर ही रहे थे, 12 प्रकार का तप करके, 22 प्रकार के परीक्षाओं को सहन करके उन्होंने 10 धर्मों को अपने जीवन का आभूषण बना लिया। लेकिन अब वो भावना कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट इसको बोलते हैं जीवन का, जब वह अपनी तैयारी इस रूप में कर रहे हैं कि अब हम आगे मुक्त तो होंगे, लेकिन मुक्त होकर के भी कईयों को मुक्त का साधन बन जाएंगे और कईयों को अपने साथ में ले जाएंगे और कईयों को बाद में भी हम मुक्त करने की एक सीख दे जाएंगे कि ये भी मुक्त होते रहे। ये तैयारी की जा रही है। चाहोगे? महाराज, हम जैसे दीनहीन लोग क्या कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बिलीव बढ़ाओ, अपने आप को दीनहीन मत समझो। ये वह जैन दर्शन है जो हर एक आत्मा को भगवान बनाने के लिए तैयार रहता है और हर आत्मा को भगवान बनाने की सीख देता है। और इसी जैन दर्शन में दीक्षित होने पर हर एक आत्मा भगवान बनेगा। ये वो जैन दर्शन है। किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह अच्छी भावनाएं करे। और वो भावनाएं एक दो नहीं है, 16 भावनाएं हैं। कितनी? हाँ, 16 श्रृंगार करने वालों थोड़ा सीखो। अगर शरीर के 16 श्रृंगार होते हैं तो आत्मा के भी 16 श्रृंगार हैं। और आत्मा के 16 श्रृंगारों से जब यह आत्मा सज जाती है तो वो किसी की भी आत्मा सज सकती है। एक छोटी सी बेटी भी हो सकती है, छोटा सा बेटा भी हो सकता है, विवाहित स्त्री भी हो सकती है, अविवाहित स्त्री भी हो सकती है, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो सकता है। वह चाहे आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का कर्म करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बना सकता है। विश्वास हो नहीं रहा अभी? कोई भी मजदूर हो, किसी भी तरह का, किसी की नौकरी करने वाला हो, किसी भी तरह की छोटी से छोटी जॉब करने वाला हो, बड़े से बड़ा जॉब करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बना सकता है। भावना करो, इसी को बोलते हैं भावना भवनाशिनी। ऐसी भावना करो जिससे भव का नाश हो। ऐसी भावना करो जिससे भव हमेशा, संसार हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। और यह भावना करने से ही होता है। हम तरह तरह की भावना करते हैं, जो भावना करके हम इस तरह के तीर्थंकर बनते हैं। अगर उसी तरह की भावना हम भी करें तो कोई भी आचार्य मना नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए वो भावनाएं काम नहीं करेंगी। किसी भी गंज के हों, किसी भी मोहल्ले के हों, सुन रहे हो? चाहे बेलनगंज हो, चाहे नाई का मोहल्ला हो, चाहे पत्तल का गंज हो, चाहे कोई सी भी गंज हो, चाहे सिरसा गंज हो, चाहे कोई सी भी गंज हो, कोई भी गंज वाला हो, समझ में आ रहा है? भावना करो। इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा आपको? इससे ज्यादा और आपको क्या बताया जाएगा? छोटे छोटे से हितों से, छोटी छोटी सी भावनाओं से छोटे छोटे फल मिलेंगे और बड़े बड़े हितों से, बड़ी बड़ी भावनाओं से बड़े बड़े फल मिलेंगे। आप आज ये पढ़ेंगे, सीखेंगे कि इन 16 भावनाओं को ही परहितकारी भावना कहा गया है। 16 कारण भावना के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बहुत से लोग इन 16 कारण भावनाओं के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। इन भावनाओं को भाते हैं कि नहीं भाते हमें पता नहीं, लेकिन व्रत उपवास करते हैं, ये हमें पता है। क्या सुन रहे हो? कोई भी गृहस्थ इन भावनाओं को कर सकता है। पढ़ने लिखने वाले बेटे बेटियां, कोई भी कर सकता है। 8 साल का बच्चे से लेकर के 80 साल का, 100 साल का बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इन भावनाओं को करके
अपने आत्महित की भी साधना कर सकता है और परहित की भी साधना कर सकता है, लेकिन कोई भी साधना करनी होगी तो सबसे पहले आत्महित की भावना पहले करनी पड़ेगी। ये भावना वही कर सकता है जिसमें पहले आत्महित की जिज्ञासा आ गई हो, आत्महित करने की भावना आ गई हो। स्वहित को साधे बिना कभी भी परहित सदता नहीं है। सुन रहे हो? जो केवल परहित की साधना में लगे रहते हैं वो कहीं ना कहीं बिचक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, कभी कभी नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो स्वहित की साधना के साथ में परहित की साधना करता है वह हमेशा ऊपर उठता चला जाता है और दूसरों को भी ऊपर उठाता चला जाता है। पहले स्वहित की भावना करो। 16 भावनाओं में सबसे पहली भावना है और वो भावना स्वहित पर जोर देती है। आद हिदम कादब्बम, सबसे पहले आत्महित करो। आप अगर यूं सोचेंगे कि नहीं महाराज परहित करने में ही आत्महित हो जाएगा, तो आप अभी इस ग्राउंड से बाहर हो, इस क्राइटेरिया से भी बाहर हो। आपके लिए ये भावनाएं, ये आत्महित का विचार आपके लिए जब तक नहीं आएगा तब तक आप कभी भी परहित भी अच्छे से कर नहीं पाओगे। इसलिए 16 कारण भावनाओं में भी सबसे पहली भावना जोर देती है किसके लिए? आत्महित के लिए। जब तुम मुक्ति को मानोगे, जब तुम मोक्ष जाने की भावना करोगे, तभी किसी दूसरे को मोक्ष ले जा पाओगे। जब तुम्हारा ही विश्वास नहीं है तो दूसरे को क्या ले जाओगे? वो नाविक दूसरे को क्या तैराएगा, दूसरे को क्या ले जाएगा, जिसे खुद पर ही विश्वास नहीं है कि मैं अपनी नैया उस पार लगा पाऊंगा। जिसे अपने पर विश्वास होगा वही दूसरे को ले जा पाएगा। इसलिए स्वहित करके ही आत्मित होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा आद हिदम कादब्बम जद शक्कई पर हिदम चकादब्बम। पहले आत्मित कर लो, यदि शक्ति बने तो दूसरों का भी हित कर लेना, लेकिन आद हित पर हिदादो आद हिदम शुट्ठु कादब्बम। आत्महित और परहित में कभी आपको यह देखना पड़े कि पहले कौन सा करूं, तो पहले आत्महित ही करना। सुन रहे हो? जैन दर्शन सबसे पहले क्या सिखाता है? खुद बनो, पहले अपने आप को तैयार करो। और यही जैन दर्शन आज पूरा दुनिया साइंस सीख रहा है। पूरे दुनिया की साइंस, अगर आपको कहीं कोई मोटिवेशन टीचर मिलेगा, कभी भी आपको कोई भी तरीके का एनर्जी लेवल बढ़ाने वाला, कोई मोटिवेट करने वाला, कोई भी आपके लिए कोई भी लेक्चर देगा, तो यहीं से शुरू होगी बात। पहले अपने आप को सुधारो। आप पढ़ लेना, दुनिया की हर पुस्तक पढ़ लेना, जो लाखों में व्यक्तियों, करोड़ों में व्यक्तियों, सब में पढ़ लेना, लेकिन आपको एंड में ये उसका सार मिलेगा, उसका कंक्लूजन मिलेगा कि जब तक आप अपने से कोई शुरुआत नहीं करोगे, दुनिया में कुछ नया होने वाला आपके लिए है नहीं है। क्या सुन रहे हो? आप चाहते हो मैं कुछ जीऊं, एक अच्छा जीवन जीऊं, कुछ हो जाए मेरे साथ में, कुछ मुझे मिल जाए, किसी के सहारे जी लूं, कोई मुझे तरकीबें सिखा दे एक अच्छा जीवन जीने की। कभी भी नहीं हो सकता। एक अच्छी शुरुआत जब तक आपके माध्यम से स्व सुधार के लिए नहीं होगी, अपने लिए नहीं होगी, अपने सुधार के लिए नहीं होगी, तब तक आपके लिए दुनिया में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आत्म सुधार के बिना हम किसी को नहीं सुधार सकते। आत्महित किए बिना हम किसी का परहित नहीं कर सकते। अपना कल्याण पहले, अपनी भावना पहले, अपने लिए पहले जीना सीखोगे, तब किसी को जिंदगी दे पाओगे। ये सब शास्त्रों का सार है जो आपको बताया जा रहा है। और यही भावना आप सुनते सुनते थोड़ा थकने से लगे होंगे कि ये कब तक चलेगा आनंद मुनि महाराज का चरित्र चित्रण। थक तो नहीं रहे? बताओ, थक तो नहीं रहे? चलो एक बार उत्साह के साथ बोलो, ओम अरहम बोल,
ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हित। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 33। वह 16 भावनाएं पहले हम पढ़ते हैं। 8 दोष मद 8 मलिन, 6 अनायतन 6 तीन। दर्शन शुद्धि कहावे, रत्न त्रयधारी मुनिराय। दर्शन ज्ञान चरित समुदाय, शील भार धरे सकचेत। सहस 18 अंग समेत, आगम कहित अर्थ अवधार। यथा शक्ति निज बुद्धि अनुसार, निरंतर ज्ञान अभ्यास। भावना कहिए दास। ये भावनाओं में सबसे पहली भावना है जिसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। क्या बोलते हैं? हाँ, दर्शन विशुद्धि। दर्शन माने अपनी श्रद्धा की विशुद्धि बनाओ, अपनी आस्था को और विशुद्ध बनाओ, अपनी विश्वास को और प्योर बनाओ। और जितना आपका विश्वास, जितना आपकी आस्था प्योर बनती चली जाएगी, आपका भीतर से आत्मा का वह भाव उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा जो दूसरों के हित में भी काम आने के लिए तैयारी आपके लिए पैदा करेगा, भीतर से बीज बोएगा। वो भाव कहां से शुरू होगा? सबसे पहले अपनी आस्था बलबूत बनाओ। क्या आस्था है? दर्शन की विशुद्धि, श्रद्धा की विशुद्धि। जैसे मिथ्या आस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे ही सम्यक आस्था को आप बड़ा बनाओ। समझ आ रहा है? मिथ्या आस्था मतलब दुनिया में ऐसी भी लोगों की आस्थाएं होती हैं जिसके माध्यम से वह पाप करके भी ये समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। समझ आ रहा है? जितना हिंसा करेंगे, जितना पाप करेंगे, जितना आतंक फैलाएंगे, जितनी अराजकता फैलाएंगे, उतना ही खुदा हमसे खुश होगा, अल्लाह मेहरबान होगा। समझ आ रहा है? एक बहुत गहरी आस्था पैदा की जाती है कुछ लोगों के अंदर, और उसे आप एक पैमाना समझ सकते हो मिथ्या आस्था का, एक बहुत बड़ा पैमाना। आदमी मरने को तैयार होता है, मारने को तैयार होता है। समझ आ रहा है? कितने ही लोगों को मार दिया जाए, कितने ही लोगों का कत्ल कर दिया जाए, कितने ही लोगों को भस्म कर दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, सिर्फ एक विश्वास उनको दिलाया जाता है, अल्लाह तेरे ऊपर बहुत खुश होगा, मेहरबान होगा, तुझे जन्नत देगा। सुन रहे हो? एक बहुत बड़ा इतना मिथ्या भाव भीतर भरा जाता है। जैसे वो एक्सट्रीम पर पहुंचता है, ऐसे ही आपके अंदर सम्यक भाव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, तब कुछ शुरू होगा भीतर से। हर चीज का लेवल है, नरकों का भी लेवल है लास्ट, तो मोक्ष का भी लेवल है, स्वर्ग का भी लेवल है लास्ट। भावों के गिरने का भी लास्ट लेवल है, तो भावों के उठने का भी लास्ट लेवल है।
नेगेटिविटी का भी लास्ट पॉइंट होता है तो पॉजिटिविटी का भी लास्ट पॉइंट होता है। यहां आपको उसी पॉजिटिविटी का लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है नेगेटिव पॉइंट से एक कंपेयर करके। दुनिया में लोगों को जिस तरह से एक तरफा भाव में सिखाया जाता है, जब तक आप उस एक तरफा भाव में नहीं आओगे तब तक आपके लिए इतना बड़ा बड़ा पाप नहीं हो सकता। इसी तरह से सुन रहे हो, इस साइंस का आपके लिए एक नए तरीके से मैं इस जैन साइंस का प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। उसी तरीके से जब तक आप समीचीन भाव एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचाओगे तब तक आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे नहीं। एक्सट्रीम पर मतलब जिएंगे इसी के लिए, मरेंगे इसी के लिए। क्या सुन रहे हो? लेकिन इस भाव में किसी को नुकसान नहीं है। आपने देखा होगा आतंक कहां तक पहुंचता है। एक 26/11 की घटना है, सबने सुनी होगी, सबने देखी होगी। वो बॉम्बे में जब तहलका मचा था, एक होटल के अंदर लोगों को किस तरीके से मारा गया था। नरीमन हाउस, वहां पर भी लोग पहुंचे, न जाने कितनी जगहों पर लोगों ने पहुंच करके क्या किया था, सिर्फ लोगों को भूंस दिया। जो आए सामने मार दो मार दो मार दो, सिर्फ यही सिखाया गया था उनको, मार दो मार दो मार दो। तार कहीं और से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके अंदर यह चीज सिखाना कितनी गहरी सिखाना होती है। आप सोचें कितनी गहराई से कोई चीज सिखाई जाएगी, तब आदमी कितना अपने सामने दुनिया की चीख पुकार, लड़के बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे भी, कुछ भी हो, बस मारो मारो। जैसे ये एक्सट्रीम पर ये नेगेटिविटी पहुंचती है, ऐसे ही एक्सट्रीम पर जब पॉजिटिविटी पहुंचेगी तब वहां से कुछ शुरू होगा। ये नेगेटिविटी का एक्सट्रीम है ये। और उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिसका नाम था, क्या था? कसाब। समझ आ रहा है? ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तक आपको नेगेटिविटी का लास्ट पॉइंट पता नहीं होगा तब तक आप पॉजिटिविटी को भी उस एक्सट्रीम तक समझ नहीं पाओगे। ऐसी पॉजिटिविटी चाहिए। जैसे उन लोगों को सिखाया जाता है जीना मरना एक समान है, लेकिन वो दूसरों के अहित के लिए करते हैं। यहां वो नहीं करना है, यहां अपने हित के लिए करना है। लेकिन अगर हम अपने हित के लिए कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में विचलित ना हो। हम अपने हित में करते हुए भले ही मर जाएं, लेकिन हम अपने विश्वास को, अपनी आस्था को छोड़े नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था जब बनेगी तब दर्शन की विशुद्धि शुरू होगी। समझ में आ रहा है? एक चीज सिखाई जाती है उन लोगों को, जैसे यहां आपको दिखाया जाता है, ऐसे ही दुनिया के हर धर्म में सिखाया जाता है। स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। समझ आ रहा है? और वहां पर वो जन्नत इसलिए मिलाई जाती है कि वहां पर जैसा उनको हुक्म करने वाले जिस तरीके के लोग होते हैं, वो जैसा उनको पाठ पढ़ाते वैसा करेंगे तो वैसा करने से उनको जन्नत मिलेगी। लेकिन वो जन्नत उन्हें मिलती नहीं मिलती, ये आपको सब अपने दिमाग से सीखना है। क्या किसी को मारने से कभी किसी को जन्नत मिलेगी? किसी का कत्ल कर देने से, किसी की हिंसा कर देने से किसी को जन्नत मिलती है? अगर ये कॉमन सेंस भी अपने अंदर नहीं होगा तो हम कभी भी ना अपने लिए अच्छा कर पाएंगे ना दुनिया के लिए अच्छा कर पाएंगे। आप देखना, ऐसे लोगों को सालों सालों तक ये शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन जो शिक्षाएं वास्तव में लेना चाहिए वो शिक्षाएं कोई नहीं लेता है। ये शिक्षाएं आपको लेना चाहिए जिसके माध्यम से हम खुद अपना आत्महित करें, दूसरों का भी हित करें। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर होता है तो श्रद्धा को विशुद्ध करने से होता है, आस्था को विशुद्ध करने से होता है। और वो आस्था किसके लिए विशुद्ध बनाना? अपनी आत्मा शुद्ध बनेगी। बनेगी माने बनेगी। जो शुद्ध आत्माएं हैं उन्हीं को सिद्ध कहा जाता है, और वो होते हैं माने होते हैं। उन्हीं सिद्ध आत्माओं पर विश्वास करके हमें अरिहंतों पर विश्वास होता है।
और वही अरिहंत हमारे सामने जब इस तरह का उपदेश देते हैं तब हमें तत्व का कुतत्व का ज्ञान होता है। और जब हमें तत्व का ऐसा ज्ञान हो गया तो कुतत्व की ओर हमें कभी भी क्षण भर भी लुढ़कना नहीं है। किसी भी कुतत्व के स्थान को भी हमें अपनी अनुमोदना में नहीं लाना और किसी भी तरह का अपने अंदर भी उन अरिहंतों के सिद्धों के श्रद्धान को रख कर के भी अपने अंदर कोई मद नहीं लाना, अभिमान नहीं लाना, बस अपनी आस्था को विशुद्ध बनाए जाना। ऐसी आस्था जब धीरे धीरे और बढ़ेगी तब आपको पता पड़ेगा कि इन अरिहंत और सिद्धों के अभाव में भी इनका रास्ता बताने वाले आज हमारे सामने आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु होते हैं। और उन साधुओं के माध्यम से आज भी हमें परमात्मा बनने की सीख दी जाती है। हमें एक्सट्रीम लेवल तक अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान दिया जाता है। और ऐसी पारस कथाओं के माध्यम से आज भी हमें तीर्थंकर जैसी भावनाएं सिखाई जा रही हैं। ये भावनाएं ही लोगों को सिखानी चाहिए। इससे क्या होगा, जब निगेटिविटी सिखाई जाएगी आतंक बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी। और जब पॉजिटिविटी सिखाई जाएगी तो क्या होगा, सदाचार बढ़ेगा, शिष्टाचार बढ़ेगा, भाई बहन की भावना बढ़ेगी, एक भाईचारा बढ़ेगा। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। जो व्यक्ति स्वहित में विश्वास करने लग जाता है वही व्यक्ति परहित को करने के लिए कुछ भावना कर सकता है। इसलिए सबसे पहली भावना है कौन सी, दर्शन माने जिन दर्शन समझ लो, आत्म दर्शन समझ लो, अपनी आस्था समझ लो। इस दर्शन में पहले विशुद्धि बढ़ाओ। जो जिन दर्शन में बताया गया है उससे बढ़कर के किसी भी दर्शन में कहीं पर भी मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए, आत्महित के लिए कुछ भी साधन नहीं है। ये विशुद्धि बनाओ पहले, ये आस्था बनाओ पहले। जब तक आपकी ये आस्था नहीं बनेगी तब तक आपके लिए स्वहित संभव नहीं। और जब तक स्वहित नहीं होगा आप कभी भी परहित कर नहीं पाओगे। यहां से शुरू होती है भीतरी बात। जब दर्शन की विशुद्धि होगी तो फिर आपके अंदर आस्था बनने पर ही आपके अंदर विनय आएगी। ये दूसरी भावना होती है। एक अच्छा नेता बनने के लिए भी आपको अपनी आस्था अपने ऊपर बनाए रखना होती है। और अच्छा नेता वही बनता है जो दूसरों की विनय भी करना जानता हो, दूसरों का आदर भी करना जानता हो। सुन रहे, ये नेता बनने की भावना बताई जा रही है। पंच लोग ध्यान दे रहे हैं। जगत का नेता नहीं, संसार का नेता नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नेता नहीं। और वो भी होगा तो उसमें भी ये क्वालिटी होगी लौकिक रूप में। आप देख लेना मोदी को हमेशा हाथ जोड़े मिलेगा। जब भी भाषण देगा हाथ जोड़े ही खड़ा रहता है। रैलियां करेगा जब भी हाथ जोड़ना पड़ेगा, बिना हाथ जोड़े कोई वोट नहीं देगा। समझ आ रहा है? विनय संपन्नता चाहिए, लेकिन आस्था पहले अपने ऊपर चाहिए। हम जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उस पार्टी के लिए ही पूरा फुल्ली 100% डिवोशन चाहिए। अगर बीजेपी है तो बीजेपी, कांग्रेस है तो कांग्रेस। समझ आ रहा है? नेता ही डबाडोल हो गया, वही अगर भीड़ को देख करके लोटपोट हो गया या उसकी आस्था बदल गई तो वो फिर नेता नहीं बन पाएगा। और आप देखना जो नेता पार्टी बदलते हैं वो बहुत बड़े नहीं बन पाते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर एक दाग लग जाता है। वो बांधते भाई अब बदल के आया है। समझ आ रहा है? इसलिए अपनी आस्था को बनाए रखने पर ही आप अपने अंदर दर्शन विशुद्धि बना पाएंगे। जब दर्शन विशुद्धि बनेगी तभी आपके अंदर विनय आएगा उन लोगों के प्रति जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। रत्नत्रय धारी मुनि राय, दर्शन ज्ञान चरित्र समुदाय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका जो पालन कर रहे हैं और ये जो आत्मा के गुण हैं, अगर आप इन्हीं को अपने अंदर धारण करेंगे तो आपकी विनय इन्हीं की प्रति आएगी। और दूसरों की विनय तो वो लौकिक विनय कहलाएगी, लेकिन अलौकिक विनय संपन्नता ही आपको मोक्ष मार्ग का नेता बना पाएगी। सुन रहे हो? मोक्ष मार्ग में भी नेता होते हैं। हम तो उन्हीं को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूव्रताम। क्या सुन रहे हो? जो मोक्ष मार्ग के नेताओं।
नेता का मतलब ही होता है नयति इति नेता, जो हमें ले चले, ले जाए, आगे बढ़ाए, जो हमें हमारे साथ ले जाने के लिए हमें तैयार हो, उसी का नाम नेता है। सुन रहे हो? कौन है तुम्हारा नेता? हमारी तरफ लोग हाथ कर रहे हैं। अगर आपने एक दिगंबर गुरु को भी अपना नेता मान लिया तो भी आपको वह गुरु एक ना एक दिन उस मोक्ष महल में ले जा करके आपकी आत्मा को बिठा देगा, लेकिन मान लेना मन से, ऊपर ऊपर से नहीं। नेता उसी का नाम है जो आपको समीचीन मार्ग पर ले चले, आपके अंदर शक्ति पैदा करे, और वह नेता जब खुद भी चलता है तो उसके अंदर भी यह विनय होती है, विनय से संपन्न होता है। और उस नेता का तीसरा गुण होता है कि वह अपना आचरण हमेशा अच्छा रखे, शील और व्रतों में अतिचार माने दोष ना लगाए। आप देख लेना, एक लौकिकता के नेता की भी तुलना इसी से कर लेना, और परलोक को ले जाने वाले जो नेता होते हैं उनकी भी तुलना आप इसी से कर लेना, और दोनों में वही क्वालिटियां दिखेंगी आपको, और इन्हीं क्वालिटी के बल पर कोई एक अच्छा आदमी नेता बन सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर जैन समाज में कोई अच्छा नेता बनना चाहता है तो जैन समाज का भी नेता बनने के लिए इन्हीं क्वालिटी को फॉलो करे। समझ आ रहा है? हाँ, नेताओं के आचरण पहले अच्छे होने चाहिए। अगर आप दूसरों से वोट लेते हैं, दूसरों से हाथ जोड़ करके अपने लिए वोट डलवा लेते हैं, और बाद में आपके आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं, तो आपने एक बार तो लोगों को ठग लिया, दोबारा आप उस स्थान पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके आचरण बदल गए हैं। समझ आ रहा है? नेताओं के आचरण अच्छे होने चाहिए। अध्यक्ष पद के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर मारा मारियां होती हैं, पार्टियां बनती हैं। समझ आ रहा है? जैन समाज में एक बहुत बड़ा एक माहौल चल पड़ा है। किसी मंदिर का अध्यक्ष बन जाना, किसी मंदिर का मंत्री बन जाना, ऐसा समझते हैं कि उस समाज का मैं नेता बन गया, मुझसे बढ़कर के पीएम कोई नहीं है। समझ आ रहा है? लड़ते हैं इनके चक्कर में, पार्टियां बनाते हैं, 3 साल के बाद 5 साल के बाद चुनाव करने को तैयार नहीं होते हैं, अपनी अपनी कमेटियां बना करके ही अपने अपने अंदर भीतर सब कुछ कर करा करके फुर्सत कर लेते, कोई दूसरे को हाथ ही में ना आए। अपना ही आदमी होना चाहिए, मंत्री भी अपना, अध्यक्ष भी अपना ही होना चाहिए। मैं किसी की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं यहाँ क्या है वहां क्या है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, दुनिया सुन रही है मेरे प्रवचन, जनरल बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? बुरा नहीं मानना कोई। मैं देखता रहता हूं कि आदमी को सिर्फ नेतागिरी में आनंद आता है, और जितने भी समाज के बड़े लोग होते हैं, मैं देखता हूं सबसे ज्यादा भ्रष्टपना समाज में आज उन्हीं से फैलाया जा रहा है। अगर समाज में कोई नीति की, न्याय की, सदाचरण की बात कहें तो सबसे पहले दाग उन्हीं के ऊपर लगा हुआ मिलता है। समाज को चलाने के लिए नेतागिरी की आवश्यकता नहीं है, नेताओं की क्वालिटी होनी चाहिए। मना नहीं कर रहा हूं, बनो नेता, मैं तुम्हें और अच्छा नेता बनाना चाहता हूं, तिलक लगाऊंगा तुम्हारे, ऐसे अच्छे नेता बनो। सदाचरण की बात करो, अपने शील की बात करो कि जो हमारे घरों में हो रहा है वो पहले सबसे अच्छा होना चाहिए, तब हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। हमारी समाज में अगर कोई भी निर्देश जाता है हमारी तरफ से, तो सबसे पहले वो हमारे घरों से शुरू होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था, जो अपने को नहीं सुधार सकता वो दुनिया में कभी कोई नेता नहीं बन सकता। कितनी बार कहता हूं मैं, जैन समाज के अंदर कितनी कुरीतियां आ गई हैं। दूसरी हम समाजें देखते हैं, सिख समाज है, पंजाबी समाज है, ऐसी समाजों में कभी भी जब पार्टियां होती हैं, कोई रिसेप्शन होते हैं, किसी भी तरीके का भोजन होता है एक साथ, तो वहां पर लिमिटेड आइटम होते हैं। कभी भी रात में भोजन नहीं बनते, ऐसी समाजों ने डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन हमारी समाजों में सब कुछ चल रहा है, विवाह हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सबसे ज्यादा रात्रि में होने वाली शादियां सबसे ज्यादा पाप कराती हैं, और रात्रि में होने वाली शादियों में सबसे ज्यादा आइटम बनने वाली समाजों में जैन समाज का नाम आ रहा है। सबसे ज्यादा बर्बादियां करने वाली समाज ये जैन समाज बनती चली जा रही है, स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में। उसने अगर अपने बेटे की शादी में 200 आइटम बनाए हैं, तो मैं अपने बेटे की शादी में 300 आइटम बनाऊंगा। ये एक कंपटीशन चलता है।
खाने वाले कितने आते हैं, कितना खाते हैं, कितना बिगाड़ते हैं, नहीं, लेकिन एक एक रात के खाने के लिए 1-1 करोड़ की बर्बादियां हो जाती हैं। कौन सीखेगा ये? कौन समाज को सुधारेगा? रात में विवाह करना ये सबसे बड़ी समाज को बिगाड़ने का सबसे बड़ा तरीका है। नेता लोग सबसे पहले अपने अंदर ये सुधार लाएं कि हम अपने घर में बेटे बेटियों का विवाह दिन से करें, दिन में करें। नेता बनने के लिए रात्रि में भोजन न हो, ये जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिंबल है, ये सब नेताओं ने बिगाड़ा है, समाज के बड़े बड़े लोगों ने बिगाड़ा है। अगर ये सिंबल बना रहेगा तो आपकी नेतागिरी पसंद आएगी और ये सिंबल आपके ही द्वारा बने रह सकते हैं। आपके लिए सोचना है कि हम पहले अपने आप को सुधारें और इस तरीके के सुधार आएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने विवाह में, शादियों में, चाहे कितने ही बड़े बड़े विवाह हो, शादियां हो, अगर आप स्टैंडर्ड बनाएं तो ये भी स्टैंडर्ड बन सकता है कि हमारे घर के विवाहों में आलू नहीं बनेंगे, प्याज नहीं बनेगा, चाहे आपको कुछ आना हो तो ना आना हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? चीजें जो पहले एक लेवल थी जैनिज्म का, वो सब आप लोग बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और ये लेवल अगर फिर से बनेगा तो आप नेताओं के द्वारा बनेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी नेता बन करके उभर के आता है तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा कि हाँ, समाज का नेता यही होना चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना उसकी उम्र है और वह किस मंदिर का है और किस जाति का, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इससे होना चाहिए कि व्यक्ति क्वालिटी को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? गुस्सा तो नहीं आ रहा? नेता बनाना है आपको। मैं तो चाहता हूं जहां जितने लोग बैठे हैं जैन समाज में, हर व्यक्ति नेता बन जाए, हर व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने का गुण आ जाए। और ये आना चाहिए, ये सिखाया जाता है दुनिया में। बड़े बड़े मोटिवेटर सिखाते हैं लीडरशिप की क्वालिटियां, और वो लीडरशिप की क्वालिटियां इन 16 क्वालिटी के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। अगर आपने 16 भावना सीख ली तो आपसे बड़ा लीडर दुनिया में कोई नहीं है। अपने बच्चों को सिखाओ लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए, लीडिंग मैनेजमेंट करने के लिए, आपको लीडर बनने के लिए ये 16 क्वालिटियां चाहिए। समझ में आ रहा है? इन्हीं 16 क्वालिटियों को आप कितनी भी तरीके से जनरलाइज कर लो। एक एक सूत्र को जैनिज्म के आप इतना जनरलाइज कर सकते हो कि आप दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हो। एक गाथा के ऊपर मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है खोजो मत पाओ। सुन रहे हो? ओनली एक गाथा, और उसमें जो 6 सूत्र हैं केवल, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे उठें, कैसे सोएं, कैसे चलें, कैसे बात करें। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को समझना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उस किताब को जरूर पढ़ना, खोजो मत पाओ। ये हिंदी में है और उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लाइफ मैनेजमेंट ऑफ लॉर्ड महावीरा। ये केवल इसी बात को लेकर के किताब लिखी गई थी, एक भावना, एक बात को लेकर के। और आज आपसे कह रहा हूं, जो अच्छे राइटर हो लिखना सीखें। मुझे टाइम नहीं है, अभी आगरा वाले मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। इस 16 कारण भावनाओं पर आप एक नेता बनने की किताब लिखें। और एक किताब पहले लिखी जा चुकी है, मैंने पढ़ी है, किसी विद्वान के द्वारा लिखी गई है, नेता बनने के उपाय। समझ आ रहा है? बता रहा हूं आपको, नेता बनने के लिए क्वालिटी चाहिए। तो पहली क्वालिटी, आपकी अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए। आपको अपनी आत्मा में, अपनी ही आत्मा के लिए आस्था होनी चाहिए कि मेरी आस्था भगवान बन सकती है, बनेगी। ये आस्था बनाओ पहले। दूसरी क्वालिटी, जो इस तरीके की आस्था रखते हैं उनकी विनय करना सीखो। तीसरी क्वालिटी, जो आपका शील है, आपके व्रत हैं, उन्हें आप निर्दोष बनाओ, किसी भी स्थिति में उनसे कंप्रोमाइज मत करो। ये तीसरी क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? और चौथी क्वालिटी है, आप अपने आप को हमेशा ज्ञान के अभ्यास में लगाए रखें। किसमें? मतलब कि नॉलेज गेन करना है। समझ आ रहा है? आपकी जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हाँ, हमें हमेशा सीखना है, नॉलेज गेन करना है।
अपने मन को हमेशा नॉलेज और ज्यादा गेन करने में लगाना है। और जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपका दिमाग उदार बनेगा, आपको सही गलत का एक अंतर समझ में आएगा और तभी आपकी आस्था अपने आप में और बढ़ती चली जाएगी। समझ आ रहा है? दुनिया में नेगेटिव भी देखो क्या हो रहा है। उस कसाब को भी देखो और उसके ऊपर जो फिल्म बनी है 26/11 की, कभी उसको भी देखना कि उसे क्या पढ़ाया गया था। समझ आ रहा है? नाना पाटेकर ने फिल्म बनाई थी, कभी देखना कि उसको क्या सिखाया गया था। और वह जब उसका टॉर्चर करके उसको जब उगलवाता है कि बता तूने इतनी हिंसा कैसे की, तुझे क्या सिखाया गया था, तो वह वहां पर उसके सामने यही बातें कहता है, हंस हंस के कहता है, मैंने इतने लोगों को मारा, अब मुझे जन्नत में अनेक ऐसी रानियों से मिलवाएगा जहां पर अनेक रानियां मेरा आनंद बढ़ाएंगी, मुझे उल्लास देंगी। ऐसा उसको सिखाया गया। समझ आ रहा है? ये सब थीम यहीं से जाती है। आपको बताया जाता है स्वर्ग में एक एक की 32 रानियां होती हैं, वो भी वहीं पर वैसे ही सिखाया जाता है, बेटा ऐसा करेगा तो तेरे लिए 32 देवियां तेरे लिए हमेशा वहां खड़ी मिलेंगी तेरा सत्कार करने के लिए। ऐसी चीजें जो हमें गलत रूप में सिखाई जाती हैं, आप नेगेटिव टी को भी देखना शुरू करें, लेकिन वो तब देख पाएंगे जब आपके अंदर पॉजिटिविटी अच्छी हो। पहले स्व को समझ लें, पर को समझने की चेष्टा पहले मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, विचलित हो जाओगे। जिसकी स्व धर्म में आस्था नहीं होती वह कभी भी पर धर्म को देखेगा, दूसरे की चीजों को देखेगा तो बिचक जाएगा, वो सही और गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उन चीजों को पहले मत देखना, पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी एक्सट्रीम पर ले जाओ, और जब वो हो जाएगी तब आपको नेगेटिविटी अपने आप दिखने लग जाएगी, कहां क्या हो रहा है। नॉलेज गेन करो, मना नहीं है। दूसरे धर्मों में क्या सिखाया जाता है वो भी देखो, उनके अंतिम रिजल्ट देखो कि वो धर्म कहां तक हमें ले जाता है, कौन सी सीढ़ियां स्वर्ग तक जाकर के रुक जाती हैं और कौन सी सीढ़ियां मोक्ष तक ले जाती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो मोक्ष तक ले जाए। मोक्ष की बातें हैं लेकिन केवल वो स्वर्ग तक ही बातें ले जाकर के छोड़ देती हैं। मोक्ष में और स्वर्ग में जो अंतर है वो आपको केवल जैन दर्शन पढ़ के समझ में आएगा। स्वर्ग अलग चीज है और मोक्ष अलग चीज है। स्वर्ग में नाच गाने होंगे, देव देवियां होंगी, स्वर्ग में सब तरीके की चीजें होंगी, लेकिन मोक्ष में नहीं। मोक्ष का आनंद अलग है। आपको अभी यहां पर ये भावनाएं बताई जा रही हैं। 4 भावनाएं आपने आज सीखी है। कितनी और ज्यादा सीखना है? धीरे धीरे सीखेंगे। कौन सी भावना है? नेता बनने की 4 क्वालिटियां। समझ आ रहा? लीडर बनने की 4 क्वालिटियां। मैं अपने हर बच्चों से कहूंगा, हर बच्चा लीडर बने। हर बच्चे के अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए, और ये क्वालिटी आएंगी तो बच्चा एक अच्छा लीडर बनेगा, धर्म के लिए भी, समाज के लिए भी। और अगर वो इन भावनाओं के अनुसार चलेगा तो अपनी आत्मा का भी लीडर बनेगा। और ऐसे ही लीडर तीर्थंकर कहलाता है। सबसे बड़ा लीडर कौन होता है? तीर्थंकर। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा ध्यान साधना इसकी करके, ध्यान साधना मानव अपना भाग्य बनाए, मानव अपना भाग्य बनाए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको तोड़। ओम अरहम नमः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।
बोले परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। सभी लोग बैठे रहेंगे अपने स्थान पर। मित्रों, 16 कारण भावना का यह रूप पहली बार सुनने को मिला।